हाय गाइस, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ स्नेहा और मैं गई हुई हूँ काशी में। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है काशी में। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पर बहुत सारे डिलीशियस फूड एक्सप्लोर किए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। ओके, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर ललिता घाट पर गंगा आरती देखी और फिर वहाँ पर एक लाइट शो होता है जिसमें काशी के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया जाता है। तो वो हमने देखा। और शाम के बाद गंगा घाट के किनारे हम घूम रहे थे तो हमें एक स्टॉल दिखी, मोमोज़ की स्टॉल थी। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, एक ही स्टॉल थी वहाँ पर और लोग वहाँ पर खा रहे थे। तो फिर हमने भी ट्राई करने का सोचा। तो घाट के व्यू के सामने ये मोमो का स्टॉल लगता है। यहाँ की मोमो काफ़ी टेस्टी है। तो हम आ चुके हैं पहले अपने स्टॉल पे फूड एक्सप्लोर करने के लिए। उस स्टॉल से हमने खरीदी स्टीम मोमो और फ्राइड मोमो। जो स्टीम मोमो बाहर से काफ़ी सॉफ्ट एंड अंदर से काफ़ी जूसी थी। काफ़ी टेस्टी लगा ये खाने में। और क्रिस्पी मोमो, जो फ्राइड मोमो हमने लिया था, वो बाहर से काफ़ी कुरकुरा और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट था। दोनों में फ्लेवर बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छा था। बाहर की लेयर थोड़ी मोटी थी बट अंदर उन्होंने फीलिंग बहुत अच्छा भर रखा था और काफ़ी फ्लेवर आ रहा था। उसके सारे मसाले एकदम अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे थे और बाहर की क्रिस्पीनेस की वजह से मोमोज़ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिखी, पास में ही अंकल बेचते हैं इडली और चटनी वाली इडली जो हम बचपन में खाते थे, सॉफ्ट सॉफ्ट इडली। ये अंकल बेचते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं हमारी फेवरेट इडली। बचपन में हम इसे बहुत खाया करते थे, तो बहुत दिनों बाद ये ट्राई करने को मिल रहा है। ट्राई करते हैं। ये काफ़ी टेस्टी है। इसकी चटनी काफ़ी फ्लेवरफुल है, सॉफ्ट है एंड टेस्टी है। वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी तो नेक्स्ट हमने इडली के बाद ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स लिए। तो एक हमने पहले सोडा लिया जो काफ़ी टेस्टी था और फिर हमने एक मैंगो शेक लिया, वो भी काफ़ी फ्लेवरफुल था, वेरी टेस्टी। उसके बाद हम डिनर करने के लिए चले गए काशी विश्वनाथ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे हमने ऑर्डर की है वेज थाली, जिसमें हमें 2 रोटी मिली, तंदूरी रोटी और चावल और दाल मिली हमें और पनीर और आलू की सब्ज़ी और एक अलग से पनीर की सब्ज़ी और पापड़ और दही और ये सलाद। ये सब चीज़ें हमें थाली में, मतलब एक साथ थाली में मिलती है। और फिर अलग से हमने मशरूम की सब्ज़ी और रोटी और चावल मंगाया था। तो ये था हमारा रात का डिनर। फिर हमने ट्राई किया। तंदूरी रोटी काफ़ी सॉफ्ट थी और पनीर की सब्ज़ी के साथ काफ़ी फ्लेवर आ रहा था और वेज थी बट बहुत ही काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। डिनर फिनिश करने के बाद हमें मीठे खाने का मन करने लगा तो बनारस जाएं और वहाँ की लस्सी ना ट्राई करें, ऐसे कैसे होता। तो फिर हमने ट्राई की लस्सी। तो ये हमें उन्होंने दिया था मिट्टी की हांडी में, ऊपर में एक मोटी थिक लेयर मलाई की थी और ड्राई फ्रूट्स डाले हुए थे और येलो येलो आई थिंक कुछ केसर वगैरह डाला हुआ था। काफ़ी फ्लेवरफुल थी और ये लस्सी पी के तो मन एकदम तृप्त हो गया। एकदम एकदम सोलफुल फूड है, एकदम मज़ा ही आ गया पी के। फिर रात को हम धर्मशाला जाकर सो गए और फिर सुबह जल्दी उठकर हम नहाने को चले गए गंगा घाट पर। ये घाट जाने का रास्ता है जहाँ से नहाने के लिए जाते हैं लोग, गंगा नदी में, गंगा नदी की तरफ जाने का रास्ता है। तो ये है काशी विश्वनाथ महादेव के गेट नंबर 2, गंगा दर्शनम की जगह की एंट्री गेट है गंगा नदी की। कितना विशाल है, कितना बिग है। ये देखिए दोस्तों, ये नज़ारा गंगा नदी की देख सकते हो। और ये इधर का सो ब्यूटीफुल। टाइम की आरती चल रही है। ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कीजिए आरती की। विश्वनाथ के राजा की, काशी के राजा की आरती हो रही है शायद। वाह वाह वाह, ये देखो दोस्तों क्या नज़ारा है। आप भी कहेंगे वाह। ये देखो इतने सारे नाव। तो गंगा नदी के खूबसूरत व्यू का आनंद लेने के बाद हम थोड़ा मार्केट की तरफ चले गए। वाली दुकान पे हम आए हैं। यहाँ मिलती है कचौड़ी, जलेबी और सब्जी। चलिए ट्राई करते हैं। टेस्ट में कचौड़ी सब्ज़ी सिंपल एंड प्लेन थी बट फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा था और सिंपल होने की वजह से सारे मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था और जलेबी भी काफ़ी जूसी एंड टेस्टी थी। उसके बाद हमने लिया, ये हांडी में देते हैं, टमाटर चाट, काफ़ी टेस्टी थी। और फिर हमने लिया समोसा चाट, ये भी मिट्टी की हांडी में देते हैं।
जो काफ़ी फ्लेवरफुल थी, और ऊपर से जो प्याज दिया रखा था उससे तो और भी फ्लेवर बढ़ कर आ रहा था। समोसा चाट से ज़्यादा फ्लेवर मुझे टमाटर वाली चाट में लगा। समोसा चाट ओके ओके टाइप था, बट टमाटर वाला चाट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और थिक थी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल थी ये। फिर हमने लिए दही बड़े, जो एकदम अलग ही तरह की थी। इसकी दही और दही बड़े में का फ्लेवर तो एकदम अलग ही आ रहा था, और शायद इन्होंने बनाया भी कुछ अलग तरीके से था। थोड़ी सी अंदर से मीठी मीठी फ्लेवर आ रही थी, और दही का खट्टा, और ऊपर से मसालों का, चाट मसाले का चटपटा, तीनों का बैलेंस काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छी थी ये। फिर हमने लिया ये छेना वाली मिठाई और गुलाब जामुन, दोनों का फ्लेवर भी काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद हम चले गए काशी चाट भंडार, जिसके बारे में काफ़ी सुन रखा था कि यहाँ की चाट बहुत टेस्टी होती है, तो एक बार ट्राई करना बनता है। बट जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी लोगों की चाट को लेने के लिए, तो हमें नहीं पता था कि हमें ये चाट मिलेगी भी या नहीं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाट मिलती है, बट हम सोच रहे थे कि बस इतनी भीड़ में हमें एक भी मिल जाए तो काफ़ी है, तो एक भी ट्राई कर लेते। तो हमने बहुत मेहनत की, बहुत लंबे समय तक खड़े रहने के बाद हमें वहाँ पे एक चाट मिल गया, जो थी टमाटर वाली चाट, जो हांडी में, मिट्टी की हांडी में देते हैं ये, और देखकर काफ़ी टेस्टी लग रही थी और काफ़ी थिक एंड क्रीमी टेक्सचर था इस चाट का। तो इतने इंतज़ार के बाद चलिए ट्राई करते हैं, अपना पहला बाइट लेते हैं इस चाट की। या सच में ये चाट काफ़ी टेस्टी और काफ़ी फ्लेवरफुल थी, काफ़ी अलग सा फ्लेवर आ रहा था और अलग तरीके से बनाया था इन्होंने, सो काफ़ी डिलीशियस थी। तो आप लोग भी अगर जाओगे तो आप भी ये चाट ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट हम चले गए, हम आ चुके हैं ठंडाई की दुकान में। ये है ठंडाई। तो ये ठंडाई बहुत ही डिलीशियस थी, बहुत मज़ा आया इसे पी के, गले को बहुत आराम मिला और गर्मी में भी बहुत अच्छा लगा पीकर इसे। तो थोड़े से समय में इतना ही काशी को एक्सप्लोर कर पाए, बट नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तो मैं अच्छे से काशी को एक्सप्लोर करूँगी। तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।